हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ई कंसेप्ट। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, इसकी टाइप्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड। सो लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट वी हैव वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज। जब भी किसी एक कंट्री की बाउंड्री से चीज़ें या सर्विसेज आउटफ्लो करती हैं किसी दूसरे कंट्री के अंदर या इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये एक्सपोर्ट की फॉर्म में इंटरनेशनल ट्रेड होगी। और जब किसी और कंट्री से चीज़ें या सर्विसेज आपके कंट्री के अंदर इनफ्लो करती हैं तो ये इंपोर्ट्स की फॉर्म में इंटरनेशनल ट्रेड होगी। इसकी वजह से होता क्या है, ग्लोबली जो सी इकॉनमी होती है वो मजबूत होती है और लोगों के जो से लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो इम्प्रूव होते हैं। बिलो इज़ अ वेरी सिंपल एग्जांपल। अगर आप किसी सुपरमार्केट के अंदर मूव करते हैं और वहाँ पे आप कोई ऐसी प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हैं जो से आपकी अपनी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रही, सो दिस डज मीन कि आप इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक एप्पल का आईफोन परचेज़ करना चाहते हैं और वो आपके कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं होता, तो लाजमी बात है कि वो किसी और कंट्री से इम्पोर्ट हुआ हुआ है। नाउ वी हैव सम की फीचर्स। जब भी दो कंट्रीज़ आपस में, दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ आपस में इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो दोनों को फ़ायदा हो रहा होता है। जो कंट्री चीज़ें सेल कर रहा होता है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा होता है, और जो कंट्री बाई कर रहा होता है चीज़ें किसी दूसरे कंट्री के साथ, वो अपनी जो सी डोमेस्टिक नीड्स होती हैं उनको पूरा कर रहा होता है। इनसे होता क्या है, जो से कंज्यूमर्स होते हैं किसी भी कंट्री के अंदर या इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर, उनको एक ग्रेटर चॉइस अवेलेबल होती है चीज़ों की और सर्विसेज की, और स्पेशली उन चीज़ों और सर्विस की जो सी उनके अपने कंट्री के अंदर अवेलेबल नहीं होती। एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो, दिस वर द पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट जिन्होंने इनिशियल स्टेजेस पे इसके बारे में, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में अपनी थ्योरीज को पेश किया। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तीन टाइप्स हैं: एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड एंड इंट्रीपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड जब चीज़ें और सर्विसेज आपके कंट्रीज़ के बाउंड्री से किसी दूसरे कंट्री के अंदर मूव करती हैं तो इसको हम एक्सपोर्ट ट्रेड कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जो से ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, जब वो अपना ऑयल किसी दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट ट्रेड के अंदर आता है। और वो कंट्रीज़ जो से उनसे ऑयल परचेज़ कर रहे हैं, क्रूड ऑयल या रिफाइन ऑयल है, तो वो उसको इंपोर्ट ट्रेड कहेंगे। द इनफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनटू द कंट्री। एंट्री पोर्ट ट्रेड इज़ द थर्ड टाइप। इसमें हमारे पास होता ये है कि जो सी आपकी पहले इंपोर्ट की जाती हैं, एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री से चीज़ें इंपोर्ट करता है, उसको रीप्रोसेस करता है, देन उनको एक्सपोर्ट कर देता है किसी और कंट्री के अंदर। सिंगापुर इसकी बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है, जो पहले क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है दूसरे कंट्री से, उनको रिफ़ाइन करता है और देन उनको रिफ़ाइन हालत में किसी दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट कर देता है। तो ये एंट्री पोर्ट ट्रेड के तौर पे, जो एंट्री पोर्ट ट्रेड वो कंट्रीज़ कर रहे होते हैं जिनकी जोग्राफिकल लोकेशन बहुत अच्छी होती है। फॉर एग्जांपल, वो कोई से दो कंट्रीज़ के दरमियान एज अ ब्रिज काम कर रहे होते हैं, तो अपनी जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से वो किसी एक कंट्री से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, उनको रीप्रोसेस करते हैं और किसी दूसरे कंट्री को सेल आउट कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब वो चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं उन पे रीप्रोसेस करना होता है। जस्ट आप एक पैकिंग भी चेंज अगर कर देते हैं और उनको एक्सपोर्ट कर देते हैं नया लेबल लगा के या ब्रांड नेम लगा के, ये भी इंपोर्ट ट्रेड कहलाएगा। और अगर आप रीप्रोसेसिंग बिल्कुल भी नहीं करते, जैसे आप चीज़ें इंपोर्ट करते हैं वैसे की वैसे ही री एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो वो भी इंपोर्ट ट्रेड के अंदर ही आएगा। कंट्रीज ट्रेड क्यों करते हैं? जब उनके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं मौजूद होते अपनी डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करने के लिए, डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी पब्लिक की, तो अब वो इम्पोर्ट्स करेंगे। जब उनके पास चीज़ें सरप्लस में मौजूद होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक कंट्री है उसके पास एक प्रोडक्ट सरप्लस में मौजूद है, मतलब उनकी जो सी अपनी डिमांड है, डोमेस्टिक नीड है लोगों की, उससे ज़्यादा एक प्रोडक्शन है उस चीज़ की, तो उस चीज़ को एक्सपोर्ट करेंगे और उससे अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे। जो सी कम होगी वो इंपोर्ट कर लेंगे और जो सी ज़्यादा होंगी उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। इससे अगेन वही कि लोगों की इकॉनमी डेवलप होती है, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होती हैं, लोगों के पास एक से ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल होती हैं प्रोडक्ट के बारे में। इंटरनेशनल ट्रेड की नीड क्यों आती है? अगर आपकी इंपोर्ट्स हैं, अगर आपकी डोमेस्टिक जो सी प्रोडक्ट हैं उनकी निस्बत अगर वो सस्ती हैं तो आप लाजमी बात है इंपोर्ट करेंगे चीज़ें। अगर उनकी क्वालिटी भी बेहतर है देन अगेन आप उनको इंपोर्ट करेंगे। अगर डोमेस्टिकली आपके पास वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर हाई टेक कंट्री से आप कोई टेक्नोलॉजी या कोई मशीन इंपोर्ट करना चाहते हैं और वो आपके अपने कंट्री के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, उनका कोई मैन्युफैक्चरर प्लांट ही नहीं है,
तो लाजमी बात है अवेलेबल नहीं है तो आप किसी और कंट्री से उनको इम्पोर्ट करेंगे। क्वाइट पॉसिबल आपके पास एक डिमांड है किसी प्रोडक्ट की, आप उसको खुद भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं लेकिन आप अपनी डिमांड को मीट नहीं कर रहे, तो आप उस डिमांड को पूरा करने के लिए किसी दूसरे कंट्री से वो चीज़ें इंपोर्ट करेंगे। सो वी हैव 4 फैक्टर्स: प्राइस, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी एंड डिमांड। नाउ वी हैव एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देयर आर मैनी एडवांटेजेस लाइक ऑप्टिमल यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। आप किसी भी कंट्री के पास जो से रिसोर्सेज मौजूद होते हैं क्रूड फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, उनका एक ऑप्टिमल यूज़ इसकी वजह से मुमकिन होता है। और ज़रूरी नहीं है कि वो उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्शन करे, वो किसी और मुल्क को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ से इसी रिसोर्सेज के अगेंस्ट कोई और चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन। अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्शन है जिसकी आपके पास ज़्यादा है, सरप्लस में है, फॉर एग्जांपल जो से ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, अगर उनके पास ऑयल ज़्यादा है उनकी अपनी डोमेस्टिक नीड्स है, तो वो उसको एक्सपोर्ट करके अपना उससे रेवेन्यू जनरेट करें। बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी अपनी इकॉनमी जस्ट 2 और 3 चीज़ों पे उनकी डिपेंडेंट होती हैं, फॉर एग्जांपल ऑयल पे या टूरिज्म पे। वो उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करके वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं। वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल। जब आपके पास इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की आइटम्स मौजूद होती हैं डोमेस्टिक आइटम्स के साथ साथ, वो आपके पास गुड्स की जो सी वैरायटी होती है ज़्यादा अवेलेबल होती है, आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। स्टेबिलिटी इन प्राइसेस। क्वाइट पॉसिबल हो सकता है कि आपके डोमेस्टिक जो सी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हैं वो उनका अपवर्ड स्विंग कर जाएं वो, और अगर आपको इंपोर्ट सस्ती पड़ी आप इंपोर्ट करके उन प्राइसेस के अंदर स्टेबिलिटी ला सकते हैं। क्रिएट्स कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। चूँकि आप जब एक्सपोर्ट करते हैं आप उनसे रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं, और हर कंट्री यही चाहता है कि उसकी इंपोर्ट कम से कम हो और एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। इस कोशिश की वजह से कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जनरेट होता है, इंडस्ट्री जो सी होती है स्पीड के साथ मूव करती है, और जैसे जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ती है एम्प्लॉयमेंट की जो सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा बढ़ती हैं, और डेवलप्ड कंट्रीज़ जो होते हैं उनसे टेक्नोलॉजी डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ मूव करती है, क्योंकि उनकी भी जो सी इंडस्ट्री होती है वो स्पीड के साथ मूव कर रही होती है। नाउ वी हैव सम डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। फर्स्ट वन इज़ एग्जॉशन ऑफ रिसोर्सेज। आपके जो से रिसोर्सेज हो सकते हैं, अगर आप उनको एक हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं एक्सपोर्ट के लिए, तो वो आपके एग्जॉस्ट कर सकते हैं, बड़ी जल्दी डिप्लीट हो सकते हैं। इकोनॉमिक डिपेंडेंस। बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं वो जो सी मतलब कुछ ऐसी उनकी स्पेशल प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके ऊपर उनकी इकॉनमी डिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जांपल कुछ ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, वो अपने रेवेन्यूज़ का बहुत ज़्यादा मतलब एक परसेंटेज सिर्फ उसी एक्सपोर्ट से कमा रहे होते हैं। तो आपकी अक्सर इकोनॉमिक डिपेंडेंसी होती है वो आपकी कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर होती है, या आपके जो से रॉ मटेरियल के रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर आपकी इकोनॉमिक डिपेंडेंस चली जाती है। शॉर्टेजेस इन डोमेस्टिक मार्केट। अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसको आप एक्सपोर्ट करके रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और आप अगर उसको एक डिज़ायर्ड क्वांटिटी से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो क्वाइट पॉसिबल है कि आपकी जो सी अपनी डोमेस्टिक मार्केट है उसके अंदर उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग शॉर्टेजेस पैदा हो जाएं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास शुगर है, और अगर आप शुगर एक्सपोर्ट कर देते हैं और आपकी जो सी अपनी कंट्री के अंदर शुगर है उसका उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, तो उसकी वजह से मार्केट डोमेस्टिक मार्केट के अंदर शॉर्टेजेस आ जाएंगी शुगर के रिगार्डिंग, और जो सी प्राइसेस हो जाएंगी वो अब चली जाएंगी। तो इसका एक बैलेंस रखना पड़ता है कि आपने कितनी चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, इतनी ज़्यादा भी एक्सपोर्ट नहीं करनी कि आपकी अपनी जो सी डोमेस्टिक मार्केट है उसके अंदर वो शॉर्टेज हो जाए उस आइटम की। हार्डशिप्स इन टाइम्स ऑफ वार। वेरी सिंपल, आप जब वार आ या इस तरह का कोई भी पीस के अगेंस्ट कोई भी इस तरह के एक्शन होते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड होती है बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। पॉलिटिकल डिपेंडेंस। बहुत से ऐसे कंट्रीज़ होते हैं जिनकी पॉलिटिकल डिपेंडेंस के ऊपर इंटरनेशनल ट्रेड मुतासर हो रही होती है। आप देख सकते हैं अगर अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के दूसरे कई ममालिक के साथ इशू चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से उनकी जो सी इंटरनेशनल ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई हुई है। इफ़ेक्ट ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं उसकी वजह से आपकी जो सी अपनी जो सी इंडस्ट्री है उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं तो क्वाइट पॉसिबल है कि आपकी जो सी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो इतना ज़्यादा मूव नहीं कर रही आगे। थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी। अगर आपकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है इंपोर्ट्स के ऊपर या एक्सपोर्ट के ऊपर, तो आपकी जो सी नेशनल सिक्योरिटी है
वो भी आपकी दाव पे लग सकती है। क्वाइट पॉसिबल है कि कुछ कंट्रीज़ जो से डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अगर आप उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी इंपोर्ट के लिए या एक्सपोर्ट के लिए, और अगर वो आपका बाइकआउट कर देते हैं, तो आपकी जो सी नेशनल सिक्योरिटी है वो दाव पे लग सकती है। नाउ वी हैव सम बैरियर्स। फर्स्ट वन इज़ कल्चर एंड सोशल बैरियर्स टू द इंटरनेशनल ट्रेड। हर कंट्री का जो सा कल्चर होता है या उनके जो भी सोशल एक्सपेक्ट्स होते हैं वो किसी दूसरे कंट्री से चेंज हो सकते हैं, बल्कि डेफिनेटली चेंज होते हैं। तो उनकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड में काफ़ी कमी या ज़्यादती देखी जा सकती है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी प्रोडक्ट हो सकती हैं जो से किसी एक कंट्री के अंदर यूज़ होना उनमें कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन वही प्रोडक्ट किसी दूसरे कंट्री के अंदर यूज़ नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल अगर हम वाइन की बात करें तो बहुत ज़्यादा इस्लामिक कंट्रीज़ में वाइन को यूज़ करना पॉसिबल नहीं होता। तो एक कल्चर एंड सोशल एस्पेक्ट है जो सा इंटरनेशनल ट्रेड के बैरियर के तौर पे काम कर रहा है। पॉलिटिकल बैरियर्स, अगर आपकी पॉलिटिकल कंडीशंस किसी दो मुल्क के दरमियान अच्छी नहीं है तो ये पॉलिटिकल बैरियर के तौर पे काम करेगा और इंटरनेशनल ट्रेड को मुतासर करेगा। फॉर एग्जांपल अमेरिका और जो सा चाइना है, इनके दरमियान पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, जिनकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड है इन दोनों ममालिक की आपस में मुतासर होती है, और इन दोनों ममालिक की आपस में इंटरनेशनल ट्रेड मुतासर होने की वजह से जो सा इम्पैक्ट आता है वो पूरी दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा होता है। अगर किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के ऊपर टैरिफ्स जो से टैक्स होते हैं या ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, मतलब जो से कोटाज होते हैं कि आप इससे ज़्यादा चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते या इंपोर्ट नहीं कर सकते, अगर ये फ़िक्स कर दिए जाएँ या बढ़ा दिए जाएँ या कम कर दिए जाएँ, तो ये भी इंटरनेशनल ट्रेड के अगेंस्ट जा सकते हैं। मतलब अगर टैक्स बढ़ा दिए जाएँ तो ये एक बैरियर होगा इंटरनेशनल ट्रेड के अगेंस्ट, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो सी होंगी मुतासर होंगी। बाइकआउट्स, अगर किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट किसी एक कंट्री के अंदर बाइकआउट की मुहिम चल पड़ती है या लोग बाइकआउट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसकी जो सी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट होंगी वो मुतासर होंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस ये किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से किसी इंडस्ट्री को प्रोवाइड किए जाते हैं जो सी चीज़ें एक्सपोर्ट करती है या इंपोर्ट करती हैं। अगर इन लाइसेंस को देना बंद कर दिया जाए और कोई भी इनमें मोनोपली इख्तियार की जाए तो ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए मुतासर करेगा उनको। एक्सचेंज रेट से ये होता है कि आपकी कंट्री की जो सी वैल्यू है, करेंसी की जो वैल्यू है उसको डॉलर के लिहाज से, क्योंकि डॉलर एक अगर आलमी दुनिया में मतलब स्ट्रॉन्ग देखा जाता है, अगर उसके लिहाज से आपकी करेंसी की क्या वैल्यू है, अगर आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है तो इंटरनेशनल ट्रेड मुतासर होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंट्री की करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है या डॉलर का रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जो सी इंपोर्ट्स होती हैं वो आपकी रुक जाएंगी। Now that's all from my side. Please subscribe our channel. Now what we do have next, in the next tutorial we will have theories of international trade। जो सी नया दिलचस्प थ्योरीज़ हैं, इनमें हमारे पास मर्सेंटिलिज्म है, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज है, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज है, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी है। सो बी इन टच एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।